नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य कथा में अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेवें और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। शांत चित्त मन से कथा का श्रवण करें। सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद मुनि ने पतिव्रता धर्म का अद्भुत वर्णन सुना तो उनके हृदय में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, आपने अनेक दानों का महत्व बताया, परंतु कांसे के संपुट के दान को सबसे श्रेष्ठ कहा है। कृपा करके उसके रहस्य को विस्तार से बताइए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक बार माता पार्वती ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि इस व्रत को पूर्ण करने के लिए कौन सा दान सर्वोत्तम है, जिससे संपूर्ण फल प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने गहन ध्यान कर उत्तर दिया, हे पार्वती, पुरुषोत्तम मास इतना महान है कि इसमें अन्य सभी दान गौण हो जाते हैं। इस व्रत की पूर्णता के लिए संपुट दान का विधान है। ब्रह्मांड के समान उस संपुट का दान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसके स्थान पर कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुए रखकर विधि पूर्वक पूजन कर योग्य ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करना उत्तम माना गया है। भगवान शिव ने वचनों को सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने श्रद्धापूर्वक वही दान कर अपने व्रत को पूर्ण किया। यह कथा सुनकर नारद मुनि का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि पुरुषोत्तम मास सभी साधनों में श्रेष्ठ है। केवल इसका श्रवण ही मनुष्य के पापों का नाश कर देता है, तो जो श्रद्धा और विधि से इसका पालन करता है उसके पुण्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सूत जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस भारत भूमि में जन्म लेकर भी इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं करते, वे जीवन भर दुखों के चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए इस मास में सत्य बोलना, दान देना, ब्राह्मणों का सत्कार करना और भगवान का भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इस मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और पूजन करना चाहिए। श्यामवर्ण पीताम्बरधारी मुरलीधर राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूत जी ने यह भी कहा कि इस महात्म्य का श्रवण, पठन और लेखन अत्यंत फलदायक है। जो इसे लिखकर सजाकर ब्राह्मण को दान देता है वह अपने कुलों का उद्धार कर दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि एक श्लोक का श्रवण भी महान पापों को नष्ट करने वाला है। यह दिव्य कथा सुनकर नैमिषारण्य के सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सूत जी की महिमा का गुणगान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा इसी प्रकार भगवान की पावन कथाओं का प्रसार करते रहे। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य कल्प वृक्ष के समान है। जो भी श्रद्धा से इसका आश्रय लेता है वह अपने सभी अभिलाषित फल प्राप्त कर अंततः भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। बोलो जय लक्ष्मी नारायण। आज हमने पुरुषोत्तम मास के अंतिम अध्याय का श्रवण किया। कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक हमने श्री हरि की विभिन्न लीलाओं और कृपाओं के बारे में जाना है। पूरे माँ नारायण की सेवा में आप और मैं लगे रहे। श्री हरि इसका पुण्य हमें अवश्य देंगे। अब आप अपने हाथों के अक्षत और पुष्प नारायण के समक्ष रखें और 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए प्रणाम करें। विनती करें कि हे श्री नारायण, इस कथा का श्रवण से प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा बनाए रखना। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। संध्या काल में तुलसी की बत्ती घर के द्वार, मंदिर, पीपल, त्रिवेणी या कदम के पेड़ पर लगाएं। अगर तुलसी की लकड़ी की बत्ती नहीं हो तो 33 तार की बत्ती लगाएं या सामान्य दिनों में लगाई जाने वाली बत्ती अवश्य लगाएं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूरे माँ कथा श्रवण कर आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएं। जय लक्ष्मी नारायण।